हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। तो फिलहाल में ये 9th क्लास का ये मैथ का सवाल है और समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड है और ये लड़का अभी इस सवाल को हल करेंगे। और तुम्हारा नाम क्या है? जी सत्यम कुमार। कौन सा क्लास में पढ़ता है? जी 7th क्लास में। 7th क्लास में। इस सवाल को बना पाएगा? जी पक्का? पक्का। लो बना के दिखाओ, अच्छा से बना। पढ़ के समझाओ पहले। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ये त्रिभुज जो है भुजा ए वाले त्रिभुज है, जो समबाहु त्रिभुज है। इनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं आपस में। पहले अच्छा से पहले प्रश्न को पहले पढ़ लो। हिरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बोर्ड का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र के प्रयोग से ज्ञात करना है और साथ में इनका परिमाप दिया गया है 180 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये ज्ञात करना है हमें। हाँ, बनाओ अच्छा से। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के परिमाप बराबर होते हैं। तो देखिए लिखते जाओ, समझाते जाओ बस। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा। तो 3 गुने भुजा हो गया। तो परिमाप हमें दिया गया है परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। तो प्रश्न से तो हमें भुजा प्राप्त हो चुका है 60 सेंटीमीटर। इनका एक भुजा बराबर 60 सेंटीमीटर है। बना लो, तीनों भुजा दर्शा दो। ये बना। हाँ, तो 60 सेंटीमीटर हो गया तीनों भुजा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और इनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो अब हमें हिरोन के प्रयोग से इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हिरोन के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले हिरोन के सूत्र से इसका परिमाप ज्ञात करना होगा। तो हिरोन के सूत्र से लिखेंगे हिरोन के सूत्र से परिमाप। यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है तो इसमें लिख देंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो इसमें a तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए a b और c दोनों भुजा बराबर हैं, इसलिए 60 भुजाएं हैं। तो हमें s बराबर प्राप्त हो चुका है 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर होता है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो हम इसमें तोड़ेंगे रूट अंडर एस का मान हमें दिया गया है 90 सेंटीमीटर
तो 90 इंटू एस माइनस ए, मतलब एस मतलब हो गया परिमाप, तो 90 माइनस ए का मान दिया गया है हमें कितना 60 सेंटीमीटर, यहीं पे भी है 60 सेंटीमीटर, 90 माइनस 60 सेंटीमीटर। बी का मान भी 60 सेंटीमीटर है, इसलिए 90 माइनस 60, और सी का मान भी 60 ही है, 60। अब हम इन्हें हल करेंगे, तो 90 इंटू, इसको घटाएंगे पहले, सॉरी यहाँ पे इंटू का चिन्ह हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ आएगा 30 इंटू 30 इंटू 30, एक मिनट हम यहाँ पे कर लेते हैं फिर से। इतना जीरो काहे के लिए लिखा है? सिर्फ 27 से 9 कर दो, हो गया। इतना हमें प्राप्त है। अब हम इन्हें रूट से हटाएंगे तो इनका मान हो जाएगा, तो इनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा हमें, तो इनका वर्गमूल हो जाएगा 243 किसी का है वर्गमूल, 243 का सीधा सीधा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग तोड़िएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ तुम, ठीक है एक चीज़ बताओ, यहाँ जो है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? ये बट्टा में भी 2 आता है जी, क्योंकि ये परिमाप का होता है, ये अर्ध परिमाप वही हुआ, मतलब हीरोन के प्रयोग से अगर ज्ञात कर रहे हैं तो त्रिभुज का परिमाप हो गया a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, वही इसे अर्ध परिमाप भी कर सकते हैं, ऐसा मतलब हो गया अर्ध परिमाप। तो हम यहाँ अर्ध परिमाप, आंसर नहीं आ रहा है? नहीं है? नहीं आएगा एग्जैक्ट जी, नहीं, अच्छा क्योंकि 243 किसी का वर्गमूल नहीं है, किसी का वर्गमूल नहीं है, ये सही है जी 100% जी। ठीक है, तो एक बार देख लो। कॉन्फिडेंस हो रहा है कि सही है कि गलत है, सो बताओ पहले। हमारे ईमानदारी सही है, है, ईमानदारी पूर्वक कह रहे हैं, सही है, सही है जी। तब बोल दो, जितने वीडियो देख रहे हैं उनसे बोल दो कि चेक करके बताएं कि सही हम बनाए हैं कि गलत बनाए हैं, फिर से हम ये वीडियो अपलोड करेंगे और फिर से हम ये सवाल को फिर से हम अपलोड कर देंगे, ठीक है? तुम अपने हिसाब से बोल दो, लो अपने अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गलत है कि सही है, कि तुम क्या बनाया है। हमारे द्वारा बनाया गया सवाल सही है गलत, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट करें, शेयर भी करें, इतना ही कहना चाहूँगा आप सबसे।